किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सरसों की एक सबसे टॉप वैरायटी के बारे में बात करेंगे। इस वैरायटी का नाम है पायोनियर कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है 45S46 के नाम से किसान भाइयों मार्केट में आसानी के साथ उपलब्ध है। जो किसान भाइयों इस सरसों के शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटी है। जो किसान सरसों की खेती करते हैं उसका नाम पक्का पता होगा। जो खेती की बुआई कर रहे हैं, किस समय बुआई करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी कौन सी है। तो जो किसान खेती करते हैं उनको तो पता ही होगा। आपने सुना होगा कि पायोनियर कंपनी की जो सरसों आती है, कई भी वैरायटी आती हैं, 45S47 आती है, 45S35 आती है और बहुत सारी पायोनियर कंपनी की वैरायटी आती हैं। सबसे टॉप वैरायटी जो हमारी आपने बताया है कि पायोनियर की 45S46 नाम से आती है। यह वैरायटी पैदावार देने में सबसे टॉप पर आती है, लेकिन किसान भाइयों इसमें दो कमियां हैं जिसकी वजह से किसान यहां पर मार खा जाता है, जिसकी वजह से किसान यहां पर थोड़ा सा वहां पर पैदावार कम निकल पाती है। पैदावार तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ कमियां यहां पर दो रह जाती हैं। वो दो कमियां कौन सी हैं वो वीडियो के लास्ट में किसान भाइयों हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इस वैरायटी को कौन कौन सी मिट्टी में बुआई कर सकते हैं, इसकी हाइट कितनी होती है, ये पकने की कितना यहाँ पर टाइम लेती है, कितने अवधि में हमारी सरसों यहाँ पककर तैयार हो जाती है, उत्पादन और पैदावार कितना ये वैरायटी निकाल करके दे सकती है, और इसके अलावा इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है। और यहाँ पर दो जो कमियाँ हैं इस वैरायटी की, जो वहाँ पर किसान सबसे ज़्यादा मार खा जाता है, सबसे लास्ट में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस वैरायटी को बुआई के लिए मिट्टी की कौन कौन सी मिट्टी में अब बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसान बता दें कि ये जो हमारी मिट्टी होती है वहाँ पर मीडियम साइज़ की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, तो इसके लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर भारी मिट्टी है इसकी पैदावार आप बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो यह मिट्टी जो भारी होती है, मीडियम साइज़ मिट्टी होती है, वहाँ पर आप इसकी बुआई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ये देने वाली वैरायटी है, सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर कंपैरिजन करें अन्य वैरायटियों के बारे में तो सबसे टॉप पर ये वैरायटी उत्पादन आपको निकाल करके दे सकती है। तो किसान भाइयों इस वैरायटी को बुआई के लिए मिट्टी मैंने यहाँ पर बता दी है कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भारी मिट्टी, मीडियम साइज़ की मिट्टी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर बुआई आप कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर मिट्टी जो है इसके अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी मिट्टी में जब बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों यहाँ पर मिल पाती है। कोई कोई क्षेत्र में किसान भाइयों यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अच्छे से पौधा विकास नहीं कर पाता है, अच्छे से वहाँ पर दानों का भराव नहीं हो पाता है, फलियाँ लंबी नहीं हो पाती हैं, मोटी नहीं हो पाती हैं, जिससे उत्पादन किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। इसलिए मिट्टी यहाँ पर भारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा उत्पादन किसान भाइयों वैरायटी दे सकती है। वैरायटी बहुत टॉप की है और इससे उत्पादन भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, बल्कि वहाँ पर अच्छी मिट्टी में बुआई करनी होती है। और किसान भाइयों इसमें हम बात करेंगे जो सबसे टॉप पर वैरायटी हमारी है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि बुआई का टाइमिंग कितना होता है, कब इसकी हम बुआई करें जिससे हमको ज़्यादा यहाँ पर पैदावार मिले। तो किसान भाई बुआई का जो टाइमिंग है, अगेती में आप बुआई करते हैं, मतलब सबसे जल्दी आप बुआई कीजिए। अगेती फसल जो किसान यहाँ पर खेती करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन किसान भाई मिलेगा। जितना आप लेट में करेंगे उतना उत्पादन कम मिलेगा किसान भाइयों। अगर टाइमिंग की बात करें, समय की बात करें कि आपको कब बुआई कर देनी चाहिए, तो 25 सितंबर से लेकर के आपको 15 से 20 अक्टूबर के मध्य यहाँ पर आपको बुआई ज़रूर कर देनी चाहिए। जितना आप लेट करेंगे उत्पादन उतना ही कम मिलेगा। तो अगेती आप फसल की बुआई करेंगे तो आप उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे कि पौधे की हाइट कितनी होती है। आखिर ये सरसों जो हाइब्रिड सरसों है
पायनियर की है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई पौधे की कितनी होती है, तो यहाँ पर ऊंचाई 160 से 180 सेंटीमीटर के मध्य ये वैरायटी की हाइट होती है, ऊंचाई होती है। और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होती है, मध्यम आकार की ऊंचाई होती है। और इसकी जो पकने की अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन में पक कर ये वैरायटी यहाँ पर तैयार हो जाती है, कटाई के लिए यहाँ पर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर किसान भाइयों पैदावार की बात करें तो पैदावार किसान भाइयों यह रिकॉर्ड तोड़ अन्य वैरायटियों के कंपैरिजन में सबसे टॉप पर पैदावार देने वाली वैरायटी है। 13 से लगा करके आपको 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकते हैं। जो अन्य वैरायटी हैं इतना उत्पादन नहीं देती हैं जितना ये वैरायटी उत्पादन किसान भाइयों देती है। 13 से 15 या 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार किसान भाइयों दे सकती है और ये सबसे टॉप पर पैदावार देने वाली वैरायटी है। अगर यहाँ पर हम तेल की मात्रा की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर तेल भी निकलता है। इस सरसों में 42% तेल की मात्रा किसान भाइयों इसमें निकलती है। अच्छी खासी तेल की मात्रा निकलती है। दाने की क्वालिटी भी अच्छी होती है, दानों का जो चमक है, लाइट है, वो भी अच्छी होती है। दाने का जो मोटाव है वो भी अच्छा होता है। जब दाना अच्छा सा वहाँ पर निकलेगा, मोटा होगा, लाइट अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तब तेल की मात्रा भी किसान भाइयों अच्छी निकलेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा देने वाली वैरायटी है। 42% तेल की मात्रा किसान भाइयों वैरायटी निकाल करके आपको दे सकती है। अब हम बात करें कि इसमें सबसे जो बड़ी कमियां होती हैं जिससे किसान हमारा मार खा जाता है, ये वो कौन सी दो ऐसी सबसे बड़ी कमियां हैं, तो हम जान लेते हैं कि सबसे जो हमारा फर्स्ट कमी है, कमी ए है, जो ए वैरायटी होती है कि सर्दी में चपेट में आ जाती है। सर्दी बहुत जल्दी इस वैरायटी को लगती है, सर्दी की ज़्यादा सहन नहीं कर पाती है। अगर ज़्यादा पाला गिर रहा है, ज़्यादा कोहरा गिर रहा है, तो ये वैरायटी वहाँ पर ज़्यादा सहनशील नहीं हो पाती है। वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो अच्छे से वहाँ पर दाने नहीं भरते हैं, अच्छी सी फलियाँ नहीं बनते हैं, दाने सिकुड़ करके उसी फलियाँ में रह जाते हैं, मोटाव नहीं हो पाता है, फलियाँ लंबी नहीं हो पाती हैं। अगर ये सब नहीं होता है, पाला कम गिरता है या सर्दी बहुत कम होती है, बारिश नहीं हो पाती है, तो अच्छी खासी यहाँ किसान भाइयों पैदावार ले सकते हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये वैरायटी जब तैयार हो जाती है और तैयार होने पर अगर आप जल्दी कटाई नहीं करते हैं, जल्दी कटाई आप नहीं कर पाते हैं, तो अगर जो हमारी ये वैरायटी हैं, फलियां हैं, ज़्यादा पक जाती हैं, तो इस फलियां हमारी फट जाती हैं और दाना वहाँ पर बिखर जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। और बात करें पैदावार की, तो पैदावार ये रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती है। अगर सही समय पर सारे काम किए जाएं तो इससे अच्छी वैरायटी और कोई भी नहीं हो सकती। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी, कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी, मध्यम आकार की इसमें जो हाइट होती है। और सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर जो सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों, यहाँ पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। सरसों की आपने बुआई कर दी, बुआई करने के बाद एक बारिश तो हो ही जाती है, तो एक बारिश तो जब हो जाती है तो वहाँ पर एक सिंचाई आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मान के चलिए 2 सिंचाई आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी ही। अगर सही समय पर किसान भाइयों ये सारी आप बुआई कर लेते हैं और यहाँ पर जो बीज की मात्रा है किसान भाइयों अच्छी सी डालते हैं, अच्छी क्वालिटी की डालते हैं, कंपनी की डालते हैं, और जो मैंने बताया है खेत की तैयारी आपको अच्छे से करना है, अच्छी सी जुताई करना है, खेत भुरभुरा होकर और गहरा जुताई होकर अच्छी सी नमी होनी चाहिए, जमाव अच्छा होगा, अच्छी सी पौधा होगा, तभी अच्छी किसान भाइयों यहाँ पर आप रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जो पायनियर कंपनी की जो हमारी 45S46 सरसों की वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है, अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। आप इसका चयन कीजिए। 2023 में बहुत सारे किसान रिकॉर्ड तोड़ इस वैरायटी का चयन कर रहे हैं।
पिछले साल भी इस वैरायटी ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किसानों को दिया था और लगातार इस सरसों की बुआई किसान करते चले आ रहे हैं। तो इस बार इस वैरायटी का चयन आप ज़रूर कीजिए। जो किसान इस वैरायटी का बुआई कर चुके हैं तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कितना